आप देख रहे हैं नॉर्थ टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की होने वाली वोटिंग लिस्ट या वोटिंग कार्ड पे फोटो लगा हो, इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर क्या आदेश दिया है और चुनाव भी अपने तय समय पर हो। हमारे साथ बातचीत करने के लिए याचिकाकर्ता गुरमीत सिंह संडी जी हैं। संडी जी, आपकी तरफ से हाई कोर्ट में ये याचिका डाली गई थी, क्या आपने याचिका डाली थी और कोर्ट की तरफ से जो क्या डिसीजन हुआ है? देखो जी, पिछले ये 25 से 30 साल से लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक ये केस चला गया। नई जो वोटर लिस्ट है वो फ़ोटो वाली बनाई जाए, फ्लैश इलेक्टोरल रोल को। लेकिन ये बार बार कोर्ट की तरफ से ऑर्डर देने के बावजूद भी दिल्ली सरकार और डायरेक्टर गुरुद्वारा ने इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। हर बारी चुनाव को टालने के लिए कोई ना कोई हथकंडे अपनाते हैं। पिछली बार भी सन 2020 में हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर किया कि आपने अभी तक पिछले इतने सालों से ऑर्डर होने के बाद भी उनका कंप्लाइंस नहीं किया और उसको नई वोटर जो लिस्ट है जो फ़ोटो वाली नहीं बनाई, तो इसके ऊपर आपने क्या किया? तो उन्होंने बोला कि इस बारी कोरोना है, कोविड की वजह से जो वोटर है वो बाहर नहीं निकल रहा और फ़ोटो वाली लिस्ट नहीं बन सकती, तो आप हमें रिवाइज लिस्ट पे इलेक्शन कराने की इजाज़त दे दी जाए और हम विद इन 9th मंथ आफ्टर इलेक्शन के 9 महीने के बाद इस काम को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, काम को पूरा कर देंगे। मतलब ये डायरेक्टर गुरुद्वारा और दिल्ली सरकार की तरफ से एफिडेविट वहां पर फाइल किया गया। तो कोर्ट ने मजबूरी देखते हुए कि इलेक्शन चूंकि ड्यू था, तो कोर्ट ने उनको इस बात की परमिशन दे दी कि आप रिवाइज लिस्ट पे इलेक्शन करा लीजिए, लेकिन आफ्टर इलेक्शन 9 महीने के अंदर अंदर इसको पूरा कर देंगे। जो कि जब हमने देखा कि आज 2025 3 साल 9 महीने हो गए हैं, लेकिन डायरेक्टर गुरुद्वारा या दिल्ली सरकार की तरफ से इसके ऊपर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो इसको देखते हुए जनवरी 2025 में मैंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया, जिसके ऊपर माननीय कोर्ट ने उस समय डायरेक्टर गुरुद्वारा को नोटिस किया। नोटिस करने के अंदर उनको बोला कि आप इस शेड्यूल को दीजिए कि आप ये काम कब और कितने कितने टाइम में करेंगे। तो पहली बार तो डायरेक्टर गुरुद्वारा ने इसको टालने की कोशिश की, लेकिन दूसरी डेट पर जब जज साहब ने सख्त रुख अख्तियार किया और उनको 10,000 रुपये की कॉस्ट लगाई कि अगर आपने ये काम टाइम पर पूरा नहीं किया और नोटिस का जवाब टाइमली नहीं दिया तो आपको 10,000 रुपये कॉस्ट लगाई जाएगी। तो उसको देखते हुए फिर एक बार नया हथकंडा अपनाते हुए डायरेक्टर गुरुद्वारा और दिल्ली सरकार ने 1 साल का शेड्यूल वहां पर दाखिल कर दिया कि हम इस मार्च से लेके अगले साल मार्च तक हम ऐसे वोटर लिस्ट बनाएंगे, ऐसे प्रिंटिंग करेंगे, 2 महीने में फ्रेश वोटर को इन्वाइट करेंगे, ऑब्जेक्शंस करेंगे। ये कहने का मतलब ये। लेकिन जब इस डेट के ऊपर हमने कोर्ट को बताया कि जो चुनाव हैं वो अगस्त 2025 में ड्यू हैं और जो इसके 4 साल की टर्म है वो पूरी हो रही है, तो कोर्ट को बताया गया कि इनका लास्ट जो एफिडेविट था इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर के साथ दिया था कि हम विद इन 4.5 महीने के अंदर अंदर इस काम को पूरा कर लेंगे। तो कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए चीफ सेक्रेटरी को, दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आप इसको मॉनिटर कीजिए और कंसर्न डिपार्टमेंट की मीटिंग कर मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए कि जो आपने पिछला एफिडेविट दिया है उसी एफिडेविट को लेकर टाइमलाइन एक फिक्स कीजिए कि आप विद इन 4.5 महीने के अंदर इस काम को कैसा पूरा करेंगे और टाइम पर जो अगस्त में इलेक्शन 2025 में ड्यू है वो टाइम पर कैसे होंगे, मुझे इसकी पूरी रिपोर्ट दी जाए। तो मैं समझता हूं कि ये दिल्ली सरकार और डायरेक्टर गुरुद्वारा ने पिछले 20-30 साल से कोर्ट को हमेशा गुमराह करने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार जिस तरह का कोर्ट का सख्त रुख है, कोर्ट इसके ऊपर बहुत गंभीर है। उन्होंने पूरे अपने ऑर्डर में जो 5-6 पेज का ऑर्डर है उसमें एक एक चीज़ को बड़ी क्लियर से पिछली सारी जजमेंट को देखते हुए और डायरेक्टर गुरुद्वारा को बताते हुए इसको उनको टाइमलाइन के अंदर इस इलेक्शन को कराने के लिए बोल दिया है। क्या अब 4.5 महीने में ये प्रोसीजर पूरा हो जाएगा और 2 हफ्ते बाद इसकी सुनवाई होगी? जी, इसकी जो सुनवाई है वो तो है 20 मई को, लेकिन 2 हफ्ते का टाइम दिया है डायरेक्टर गुरुद्वारा को कि आप उसके ऊपर नया जवाब, नवा एफिडेविट और नया शेड्यूल दाखिल कीजिए। और चीफ सेक्रेटरी को 1 महीने का टाइम दिया है कि 8 मई तक कि आप कंसर्न सारे डिपार्टमेंट से मीटिंग करके, स्टाफ एम्प्लॉय करके, सारी जगह मतलब हर चीज़ की मीटिंग्स लेने के बाद मॉनिटर करके मुझे 8 मई तक आपने बताना है कि आपने ये काम कितना कर लिया और 4.5 के महीने के अंदर इसको कैसा पूरा करेंगे। वहीं एक इस बात का एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जो मौजूदा कमेटी है इसने जो जनवरी है 2022 में वोट ली थी और जब कार्यकाल इसका 2026 में पूरा होगा, क्या चुनाव जब अगस्त में हुए थे उस समय 4 साल होते हैं या फिर जब ओथ लेते हैं अध्यक्ष पद की उसके बाद 4 साल होते हैं? पहले ये क्लियर कर दीजिए। मैं इसमें ये क्लियर करता हूँ, जो चुनाव है, जो जनरल चुनाव है वो 4 साल के लिए होता है। उस हिसाब से अगस्त 2025 में जनरल चुनाव ड्यू हैं।
अब आपने कहा कि जो कमेटी बनी थी, जो बोर्ड बना था, वो जनवरी 2026 में बना था, 4 महीने बाद, 4 महीने बाद बना था, मतलब 2022 में बना था, 21 में इलेक्शन होने के बाद। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं मान लेता हूँ इस बात को, जो बोर्ड बना था वो जनवरी 2022 में बना था, और उनका टर्म जो आपने बोला 26 को खत्म हो रहा है, वो 26 को नहीं खत्म हो रहा, उनका टर्म ऑलरेडी जनवरी 2024 में खत्म हो गया। जो हमारा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक्ट है, उसके हिसाब से उनको 2 साल बाद दोबारा इंटरनल चुनाव कराने के लिए प्रधान या जनरल सेक्रेटरी को चिट्ठी निकालनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उन्होंने किसी मेलाफाइड इंटेंशन के तहत उसको नहीं निकाला, या चुनाव को आगे ले जाने की, टालने की एक साजिश कह सकता हूँ मैं इसको। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बोर्ड बनता है वो आफ्टर इलेक्शन ही बनता है, जब मेंबर इलेक्ट होके आ जाते हैं। तो इसके लिए पहले इलेक्शन होना ज़रूरी है, भले टर्म कब भी खत्म हो रही हो, चुनाव होगा तो बोर्ड बनेगा ना। अगर 2026 में मैं मान लूँ कि जनवरी में बोर्ड बनना है, तो भी उसके लिए पहले चुनाव होना जरूरी है। चुनाव के बाद जो 46 सीटों पर चुनाव होता है, और 5 सीट जो हैं वो उसमें जो मेंबर से मतलब किए जाते हैं, ऑप्ट किए जाते हैं, या लॉटरी से 2 मेंबर लिए जाते हैं, या श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी का मेंबर रहता है, वो बाकी जो पीरियड है वो उन कामों के लिए होता है। लेकिन उससे पहले चुनाव 46 सीटों पर होने बहुत जरूरी है बोर्ड बनाने के लिए। लॉटरी की आपने बात करी, लॉटरी को लेकर भी लगातार कोर्ट में सुनवाई हो रही है, वहीं ये भी कोर्ट में सुनवाई हो रही है कि ये कमेटी ठीक नहीं है, इस तरीके के भी केस जो है वो हाई कोर्ट में चल रही है। क्या ऐसे में लगता है कि दिल्ली कमेटी के चुनाव जो है तय समय पर संभव है? देखो, मैं इसमें जो आपने सवाल उठाया है वो 2 लोगों की पर्सनल इंटरेस्ट है और 2 लोगों की पर्सनल लड़ाई है। मान लो किसी ने कह दिया मेरी लॉटरी निकली है, दूसरे ने कह दिया नहीं पहले मेरी निकली है, मैं ठीक हूँ, मैं गलत हूँ। इस मैटर का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। वो 2 आदमी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, लड़ते रहे। कोई कमेटी गलत बनी है, ठीक बनी है, वो 2 पार्टी हो गई। इलेक्शन के लिए पार्टी लड़ रही हैं, या अपनी अपनी सत्ता के लिए लड़ रही हैं, या एक दूसरे को गलत ठहरा रही हैं, उसका इलेक्शन से किसी तरह का कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का एक्ट 1971 वो अपने आप में बिल्कुल क्लियर है कि हर बारी जो सेक्शन 5 है वो हमारा बिल्कुल क्लियर कहता है कि जो इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन, वो हर 4 साल बाद हुआ करेंगे। उसी तरह हमारा 7A जो है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का एक्ट का, वो बिल्कुल क्लियर कहता है कि 2 साल बाद इंटरनल चुनाव हो जाने चाहिए, जो कि अब 15 महीने तक भी नहीं हुए। तो मैं समझता हूँ कि अब अगर चुनाव को इंटरनल कराने की कोशिश भी करेगा, तो मैं इस बात की बिल्कुल दावे से एज पर एक्ट चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि या तो वो चुनाव होगा जो बाकी पीरियड बचा है 4 से 5 महीने अगस्त तक के लिए, या वो फिर होगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो। और अगर नहीं भी होता तो भी इसका किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं है। एक्ट बिल्कुल क्लियर है, 4 साल बाद जनरल चुनाव होने हैं, तो वो 2025 अगस्त में DO में होकर रहेंगे। तो बिल्कुल ये थे गुरमीत सिंह संटी जो याचिकाकर्ता भी हैं इस केस में। इनका साफ कहना है कि जो नई वोटर लिस्ट है वो फोटो के साथ आधारित हो। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।